of the following signal does not contain sine term। तो साइन टर्म किस में नहीं होना चाहिए? तो जो ऑड है उसमें तो साइन टर्म होगा ना, इसमें तो साइन होगा। और ये इवन है, इसमें सिर्फ कॉस होगा। ये तुम्हारा एक क्या है, ये तो ऑड इवन कुछ भी नहीं है, तो ये साइन और कॉस दोनों होगा इसमें। और ए वाला क्या है, ए वाला ऑड है, इसमें क्या होगा साइन। तो सिर्फ यही है जिसमें साइन टर्म कॉस्ट साइन टर्म नहीं होगा। और ए वाला तो सोल्व करना था। ए 8.9 बोले थे शायद। इसमें हम लोग का निकालना है द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम एक्स टी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को सी एन निकालना पड़ेगा। सी एन बराबर क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t एक्स टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे एन। और यहाँ पर टी टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा यहाँ से लेकर के ये 5 तक कितना तक जाएगा, 5 तक जाएगा ना। टाइम पीरियड 5 होगा इसका। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/5 0 से 5। एक्स टी की जगह पर हम लोग को 5 लेना होगा। अच्छा 0 से 5 नहीं, इसको -1/2 से +1/2 लेना पड़ेगा। -1/2 से +1/2 से, हाँ, क्योंकि बाकी टाइम में तो 0 0 है। टाइम पीरियड हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए हम लोग को कितना दे देगा, 5 × e⁻⁻⁻ ओमेगा इज इक्वल टू 5/5 कैंसिल हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को मिल जाएगा e⁻⁻j⁻⁻t डिवाइडेड बाई -j⁻⁻। और ये हम लोग का रहेगा -1/2 से 1/2 तक। अब इसको माइनस बाहर ले लेते हैं, -1/jn⁻। तो ये बन जाएगा e⁻² -12jn⁻। और माइनस में हम लोग का रहेगा e⁻+12 jn⁻। अब ए बन जाएगा इज इक्वल टू -1/jn⁻। और ये अंदर में कितना रहेगा, एक तो cos माइनस आई साइन हो जाएगा और एक हो जाएगा cos प्लस आई साइन, -2i साइन हो जाएगा, -2i साइन हाफ एन ओमेगा ना, हाफ एन ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/t। और टी के जगह हम लोग को 5 लेना है, तो इक्वल टू ये माइनस जे ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा ना। जे बटा एन इंटू ओमेगा की जगह पर 2π और टी ऊपर चला जाएगा। और इधर हो जाएगा, हालांकि -2j को भी बाहर ही ले लेते ना, यहाँ पर है -2j, तो ये हो जाएगा jj² प्लस, यहाँ प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा और साथ में 2 ऊपर रहेगा, तो 2 को भी हटा देते हैं। तो ये हम लोग का बच गया साइन। फिर ओमेगा की जगह पर हम लोग 2π रखेंगे, तो πn/2π/t 5 ये आ जाएगा ना। तो ये आ गया इज इक्वल टू 5/n⁻, और साथ में साइन πn/2 साइन nπ/5। तो ये देखो जीरो कहाँ कहाँ पर होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, n बराबर हम लोग 5 रखेंगे। ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सबसे अच्छा पता कर लो। ये 0 पाई पर होता है ना, n बराबर 5 रखेंगे तो 0 होगा ना। तो देखो तो किसमें n बराबर 5 पर 0 किया है, ये पहला ऑप्शन में किया है ना। और देखो 0, ये 0 पर 1 है, हम लोग जांच कर लेते हैं 0 पर 1 होगा कि नहीं होगा। तो लिमिट ले लो, n इज 10 to 0,
ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई 5/n पाई/5 इंटू एन पाई बाई 5। इधर 5/n पाई है, ये नीचे डिवाइड किए तो साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब ये 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, एन पाई कैंसिल हो रहा है, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो देखो ये 0 पर हम लोग को 1 भी दे रहा है और साथ में हर 5-5 के इंटरवल पर 0 हो रहा है, तो वो सिर्फ पहला ऑप्शन है, ये हर 5-5 के इंटरवल पर 0 हो रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 0 से 5, 5 से 10। उसके बाद ए वाला में ये वाला करवाए हैं कि नहीं, ये तो करवा चुके हैं शायद, हाँ ये करवा चुके हैं। उसके बाद ये वाला देखो, द एक्सपोनेंशियल सीरीज कोफिशिएंट ऑफ सिग्नल एक्स टी इज गिवन सी एन बराबर इतना। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में तुमको पूछेगा, सी एन का वैल्यू दिया हुआ है, बताओ कि एक्स टी हमारा क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, एक तरफ एक्स टी होता है, ये सब क्वेश्चन के लिए कुछ ट्रिक विक नहीं होता क्या? ठीक ही तो है, बता रहे हैं। देखो ये हम बताए थे, अगर एक्स टी और सी एन दिया हुआ है, तो अगर ए हमारा इवन ऑड ऑड इवन, पहले ए लिख लेते हैं दोनों तरफ, ऑड इवन, और उसके बाद ए दोनों हमारा होता है रियल और ए दोनों होता है इमेजिनरी, इधर से ए दोनों रियल और ए इमेजिनरी। अब ए वाला तो हर सामने, वक्त ऐसे ही होगा? हाँ ये तो ऐसे ही हमेशा होगा, लिखा है, ये लिखवाए भी थे। अब यहाँ पर देखो, ये जो हम लोग का फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, सी एन इवन है, तो सी एन इवन है तो एक्स टी क्या होगा, इवन और साथ में रियल, क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू है रियल है, रियल सी एन रियल और इवन है, तो एक्स टी क्या होगा, रियल और इवन। तो यहाँ पर देखो इवन का एक ऑप्शन है ए, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो। उसके बाद है एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल एक्स टी, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, C0 निकालना पड़ेगा। C0 लेने के लिए अब इसमें तो हम लोग डायरेक्ट 0 पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, तो इसको लिमिट ले लो, एक्स इज n इज 10 to 0 और 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 बटा कितना हो जाएगा, नीचे में पाई n स्क्वायर है, तो इसको अब कर लो 2 sin स्क्वायर पाई n/2 बटा पाई n/2 का स्क्वायर। अब इसमें एक्स्ट्रा 4 से हम लोग डिवाइड किए तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब ए वाला पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा लिमिट के फार्मूला से, तो आंसर आ गया 1/2, 2 और 4 कैंसिल होकर के, तो ये सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हाफ वेव रेक्टिफायर वाला, ये तो करवा चुके हैं। उसके बाद अगला देखो, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn ऑफ ए सिग्नल xt। अब यहाँ पर जो Cn है हम लोग का, वो रियल तो दिख रहा है, रियल है और इवन नहीं है। तो हम लोग पढ़े हैं, अगर हमारा xt रियल हो, xt अगर रियल हो तो ये Cn बराबर आ जाता है C माइनस n का कंजुगेट, ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे। और साथ में ये तो आता ही है, साथ में हमारा जो Cn आता है ना, अगर Cn का कंजुगेट है तो Cn का जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट इवन होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो ऑड होगा। साथ में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे Cn का, तो ये भी हम लोग का इवन हो जाएगा, ये भी इवन होता है। और एंगल जो इसका होता है, एंगल शायद ऑड होता है, वो हम लिखवाए थे, हमको याद तो नहीं है। इसका एंगल जो आता है ना, वो शायद ऑड आता है। हाँ, Cn बराबर होता है माइनस ऑफ कौन C माइनस n। तो देख लो यहाँ पर क्या क्या पूछा है हम लोग से। सबसे पहले पूछा है xt तो रियल है, ये तो ऊपर देखने से पता चल गया। तो बोल रहा है कि C माइनस n बराबर Cn स्टार, ये सही हो गया। दूसरा बोला है Cn इज प्योरली रियल, तो Cn तो कंजुगेट सिमेट्री होगा ना, तो कंजुगेट सिमेट्री
प्योरली रियल तो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, तो इसको अभी स्किप करते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इज इवन सिमेट्रिक। देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या आ रहा है, इवन सिमेट्रिक। देखो यहाँ पर ये जो दूसरा पूछ रहा है ना सी एन इज रियल, एक्चुअल में सी एन हमारा कॉम्प्लेक्स आता है, इसका रियल पार्ट इवन होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑड होता है, तो ये तो बोलेंगे नहीं कि प्योरली रियल है। तो हम लोग का 1 और 3 ऑप्शन सही हो रहा है, मतलब कि डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। और अगर एंगल के बारे में पूछता तो हम लोग एंगल ऑड मार्क करते हैं, और साथ में ये भी पूछता कि सी एन अगर कंजुगेट सिमेट्री है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो ये सब हम लोग मार्क कर सकते हैं, इवन होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑड होगा। एक्चुअली रियल और ए रियल पार्ट इवन और इमेजिनरी पार्ट ऑड होता है तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक एग्जांपल देखो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, सी एन इज इक्वल टू लो रियल पार्ट इवन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो यहाँ पर अगर सी माइनस एन निकालेंगे तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। उसके बाद इसका कंजुगेट अगर करेंगे ना तो ये वाला अपने आप प्लस हो जाएगा, तो देखो ये दोनों इक्वल हो गया ना। और वही अगर इसको हम लोग ये तो इवन और ऑड रखे, इवन और छोड़ कर कुछ और रख देते ना तो फिर इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो कंजुगेट सिमेट्री है उसका मतलब अपने आप ही हो जाता है कि रियल पार्ट इवन होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑड होगा। उसके बाद 8.16 नंबर देखो, यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन है रियल भी है और साथ में इवन भी है। तो देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले तो रियल है तो ये तो होना ही है, सी माइनस एन बराबर सी एन स्टार। उसके बाद पूछा है सी एन इज प्योरली रियल, तो सी एन देखो हम लोग का एक्स टी जो है वो क्या है, रियल और इवन, वो जो फिगर ऊपर बनाए थे एक्स टी अगर हमारा रियल और इवन रहेगा, यहाँ पर एक्स टी अगर रियल और इवन रहेगा तो सी एन हम लोग का रियल और इवन होगा। तो सी एन के बारे में लिखा है कुछ, सी एन इज रियल और इवन, प्योरली इमेजिनरी तो नहीं होगा, रियल और इवन होगा, रियल प्लस इवन। तो रियल सिर्फ दिया है तो वो भी हम लोग का सही है। उसके बाद मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स टी एग्जिबिट इवन सिमेट्री, तो मैग्नीट्यूड तो इवन होता है, तो हम लोग ऊपर भी देखें कि अगर सी एन कंजुगेट सिमेट्री है एक दूसरे का तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो रियल और इवन आता है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन 1, 2 और 4 सही हो रहा है। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 है ऑप्शन सी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फॉर कोसाइन और साइन फंक्शन। अब कोसाइन और साइन दोनों क्या है, दोनों का दोनों रियल फंक्शन है। तो अगर कोसाइन और साइन दोनों रियल है तो एक तो होना ही है सी एन बराबर माइनस सी माइनस एन का स्टार, तो यही एक ऑप्शन है, तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी एन बी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ इतना, तो JC4 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा फोरियर सीरीज के टर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स टी को हम लोग कर देते हैं 4 प्लस 2 cos 3t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई के पावर 3j ओमेगा ना 3j t और प्लस ई के पावर माइनस 3j t बटा 2 और प्लस 3 इंटू साइन को क्या लिखेंगे, साइन को माइनस में करना पड़ेगा, 3j t माइनस ई के पावर 3 नहीं 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4j t और डिवाइडेड बाई 2j करना पड़ेगा इसमें। तो एक कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ई के पावर 3j t प्लस ई के पावर माइनस 3j t प्लस ई के पावर 3 इंटू ई के पावर 4j t माइनस ई के पावर माइनस 4j t। अब इसको हम लोग फोरियर सीरीज का जो ओरिजिनल ये फार्मूला होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे। हम लोग का जो फार्मूला होता है एक्स टी वो होता है समेसन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी एन इंटू ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी, और ओमेगा का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या ऊपर, ओमेगा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका टाइम पीरियड देख लो कितना है,
इन दोनों का टाइम पीरियड अगर हम निकालेंगे, पहला वाला का निकालेंगे तो 2π/3 और सेकंड वाला का निकालेंगे T2 तो ये हम लोग का आएगा 2π/4। तो ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम करते हैं, तो ऊपर वाला का एलसीएम 2π और नीचे वाला का HCF, तो ये पाई आ रहा है। तो हम लोग का टाइम पीरियड जो आया इसका वो पाई आया। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 2π/T = 2 सिर्फ। तो ओमेगा को जो हम लोग को 2 पुट कर देना है, उसके बाद कंपेयर करना है। तो इतना इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं Cn × e⁻j2 ओमेगा 2t J2t सिर्फ e⁻j2nt। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो एक क्या आएगा, पहले n बराबर -2 पुट हम लोग को निकालना कितना है -4 C4 निकालना है। तो C4 निकालने के लिए n के जगह पर 4 हम लोग पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा C4 × e⁻j 8 × t = C4 × e⁻j8t आ रहा है। अब 8 का तो हम लोग का ऊपर कुछ आया ही नहीं है, 4j t तक आया है, तो ये C4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा फिर ना, क्योंकि उस ऊपर वाला के साथ ही तो हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर 4 तक रहता तो कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हम लोग का तो 8 आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा इसका वैल्यू JC4 का। JC4 = 0। इसको हम थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, क्योंकि 0 आ रहा है तो हो सकता है कुछ। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है ना। 8.18 नहीं, इसका आंसर दिया हुआ है 1.5, तो कहीं पर हम लोग का ओमेगा निकालने में हो सकता है टाइम पीरियड निकालने में गलती हुआ हो। तो टाइम पीरियड एक बार फिर से जांच कर लो। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो इसका नीचे का इससे बोले ना, तो ओह हाँ, 1 आएगा ना। हाँ 1 है, वही यहीं पर गलती हुआ है, तो 1 आएगा। तो हम लोग का टाइम पीरियड कितना कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड 2π आएगा ना। ओमेगा 2π आ जाएगा। नहीं, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π सिर्फ। हाँ, टाइम पीरियड से 2π आएगा, तो ओमेगा = 2π/, मतलब 2π तो 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो फिर हम लोग का ए वाला जो रहेगा 2 के जगह पर ए वाला 1 ही रहेगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर जब 1 होगा तो ए वाला कितना आ जाएगा -j और 4t ना, क्योंकि C4 n बराबर 4 हम लोग पुट कर रहे हैं। अब -j40 से इसको कंपेयर कर लो, -j40 ए वाला है ना। तो यहाँ पर 3 ऊपर में कितना आया था, 3/2 आया था ना, ये 2 भी तो रहेगा, ये 3/2j है ना। अच्छा, ये j रहेगा कि नहीं रहेगा, j तो रहेगा ना। ठीक है, 3/2j। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/2j, यहाँ पर 3/2 होगा और यहाँ पर भी 3/2 होगा, ये हो जाएगा 3/2j। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर C4 कितना आ रहा है, C4 का वैल्यू आ गया माइनस में आ रहा है ना, 3/2j। माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है। उसके बाद हम लोग को निकालना है j × C4 शायद। j × C4 निकालना है, तो j से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर हो जाएगा 1.5। ऐसे ही करना होगा, गेट में इसी टाइप का आएगा। कंपेयर कर लिए सिर्फ, उसके फार्मूला से आंसर आ गया। मतलब इसमें तो वही C ओमेगा यही करने की उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो प्रॉपर्टी से बेस्ड है, तो ये तो लिखा हुआ होगा तुम लोग का। T- मशीन का क्लास अभी कब होगा? हाँ, मशीन वाला तुम लोग कैसे करोगे, इवनिंग में करोगे क्या? वही सोच रहे, मतलब ये मशीन का पहले सुबह होता था वेडनेसडे का, वो तो 5 से 12 अभी नहीं हो पाएगा।
वेडनेसडे को तुम्हारे पास हमको लगता है कि इवनिंग में फिर कर सकते हो। इवनिंग में कितना बजे छुट्टी होता है? 6 बजे। 6:30 बजे। 6:30 में होगा ना, काफ़ी ज़्यादा क्लास हो रहा है ना। तो पूरा लगातार एकदम। हाँ, और 2 घंटा 3 घंटा पे एक एक क्लास है। हम्म, तो तुम लोग तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट भी तुम लोगों को करना होगा, तो फिर शाम में भी दिक्कत ही होगा। 8 बजे से कर सकते। मतलब एक तरह से लग रहा है कि घर में बैठ के कॉलेज का पूरा टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, बिना जाके उसी तरह का। हाँ, एग्जैक्टली। टीचर लोग सारा घर से ही पढ़ा रहा होगा ना। सब हाँ, हम लोग हाँ पूरा 6:35 पर लास्ट में लैब रहता है सर, उतना कंटिन्यू होता नहीं तो। अच्छा, लैब में कैसे? लैब तो 4 घंटा का होता है ना, 4 आवर्स का होता है ना। नहीं तो हम लोग का 4-5 से 6:30 तक, मतलब टाइम टेबल में 2.5 घंटा का दिया हुआ है। 2.5 घंटा का। हाँ 2.5 घंटा का दिया हुआ है। और अभी तो सर ऑनलाइन में लैब हो रहा है, वर्चुअल लैब, हाँ, जैसे मन जैसे पढ़ा दे रहा है उतना, मतलब 5 बजे तक खत्म हो जाता है लैब, 5 मैक्सिमम 5:30। हाँ, 5 मतलब उतना देर तक क्लास नहीं करवाते ये लोग। 5:30 तक। शुरू होता है 11:40। तुम लोग 8 बजे से एक तो लग रहा है कि 8 बजे से शायद कर सकते हो। सर 8 बजे नाइन करा तो ठीक हो जाएगा। हम्म। और तो कोई अभी तो हम लोग अभी आपका भी तो सर क्लियर तो सैटरडे वाला के लिए शिफ्ट हो गया। सैटरडे वाला तो मंडे कर दिए। 7:30 से 8 के बीच वही कर लेना। वरना सैटरडे भी सर हम लोग का एक ही क्लास रहता है सुबह। हाँ, सैटरडे एक ही क्लास रहता है बस सुबह, मतलब ओ, सैटरडे को तुम्हारा एक ही क्लास है वहाँ पर ना। हाँ 11:40 से 1:30। ओ, तो सैटरडे भी तो तुम लोग फ्री हो। सैटरडे हम लोग हाँ वो अगर दोपहर को मतलब वैसे वही 4-4:30 पूछना पड़ेगा मैम के पास फ्री है कि नहीं तो फिर सैटरडे कर सकते हो ना। हाँ सैटरडे वो वाला पहला स्लॉट छोड़ के तो पूरा कर लिया क्या? सर। वो पहले सुबह का 11:40 से 1:20 तक छोड़ते तो उसके बाद तो कुछ है भी नहीं। अच्छा, हम मतलब पूछ। अभी तक बोला कि बाद में अगर कोई सब्जेक्ट ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं। मतलब अभी तक तो खाली ही है। अच्छा, हम पूछ लेंगे सैटरडे को। उसके बाद एक क्या दिया है? 20 ए कंटिन्यूस टाइम आइडियल लो पास फिल्टर हैज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शोन इन फिगर when the input xt with phenomenal t period is now Fourier series coefficient cn is applied. The output yt is same as xt for what value of n it is granted at cn is 0। इसमें बोल रहा है ना कि cn का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर पता नहीं, कंप्यूटर का कुछ होगा। कंप्यूटर कंप्यूटर का तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में सी आया था, तो जितना अदर सब्जेक्ट पढ़ने में टाइम लगता था वो अकेला सी ले लिया था। फिर एक सेमेस्टर में आया माइक्रो प्रोसेसर, जितना अदर सब्जेक्ट में टाइम लगा उतना अकेला माइक्रो प्रोसेसर लिया। और उसके बाद एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद एक और आया था ये क्या नाम है, DBMS आगे। और ये भी वैसे ही लिया, मतलब जितना अदर सब्जेक्ट पढ़ने में टाइम लगा उतना अकेला DBMS में लग गया था। और सब में मेरा CD ऐसे करके सब में मार्क्स आया है। DBMS चाहे सी चाहे माइक्रो प्रोसेसर, सब मतलब बाई चांस ही मतलब निकला था। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अब पता नहीं सी वाले लोग कैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाले। इसमें हम लोग को 20 में Cn का वैल्यू निकालना है और पूछा है कि Cn किस वैल्यू के लिए 0 होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर इस टाइप से दिया हो ना, H ओमेगा को अगर इंटर कर लेता है ना, H ओमेगा अगर इंटर हो जाएगा ना, तो हम लोग का जो YT है, जो फार्मूला है हम लोग का फोरियर सीरीज निकालने का, वो बन जाता है समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और यहाँ पर Cn रहेगा, उसके बाद H जे एन ओमेगा, ये हम लोग को रखना पड़ता है। एस जे एन ओमेगा
और ई के पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। कहीं पर भी अगर एच दिख जाए ना फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, तो उसको हम लोग इस तरह से इसके अंदर घुसा देते हैं। अब पूछा है ना कि सी एन जब हम लोग निकालेंगे तो जीरो कब होगा सी एन, तो सी एन जीरो कब होगा, सी एन जीरो हो जाएगा अगर हमारा एच जे एन ओमेगा जीरो होगा। और एच जी एन ओमेगा जीरो कब है, ए एन ओमेगा जो है वो जीरो है हम लोग का कितना वैल्यू के लिए, 100 से ज़्यादा अगर आएगा तो एच ओमेगा जीरो हो जाएगा, तो एन ओमेगा भी जीरो हो जाएगा अगर 100 से ज़्यादा वैल्यू रहा तो। देखो ओमेगा का जो वैल्यू है 100 से जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या फिर इधर भी जाएंगे तो उधर भी जाएंगे तो यहाँ पर मॉड ले लेते हैं। मॉड एन ओमेगा जैसे ही 100 से बड़ा होगा हम लोग का जो वैल्यू है ए वाला जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है π/4, टी का वैल्यू π/4 दिया है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 2π/टी, टी के जगह पर π/4 ले लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा हो जाएगा और ए बन गया 8, तो 8 ओमेगा ग्रेटर देन 100, तो ओमेगा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 100/8, तो 100/8 कितना आ जाएगा 12, 12 8 96 करीब 12। तो अगर ओमेगा का वैल्यू 12 से ज़्यादा रहा या फिर एन का वैल्यू, ओमेगा कहाँ से लिख दिए, ओमेगा का वैल्यू तो 8 आ गया है, तो एन का वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा रहा, 100/8 मतलब एन का वैल्यू अगर 12 से ज़्यादा रहा तो हम लोग को जीरो मिलेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इट इज़ ग्रांटेड एट सी एन जीरो, तो ग्रेटर देन 8, ए हमारा ए वाला ऑप्शन है। तो n greater than 12 ना। अच्छा हाँ 12, डी वाला ऑप्शन, डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आगे भी क्वेश्चन है, तो ये वाला फार्मूला भी एक तो ध्यान रख लेना। ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता एक्चुअल में होता क्या ना है, ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए है, तो यहाँ पर ये जो है जैसे मान लो एक्स टी हम लोग का इनपुट रहेगा, बीच में एच ओमेगा आ जाएगा और बाद में फिर हम लोग को वाई आउटपुट मिलेगा वाई टी। तो वाई टी जब हम लोग आउटपुट निकालते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एक्स टी और एच ओमेगा का। तो एक्स टी तो हम लोग जानते ही हैं, एक्स टी होता है ए वाला पूरा वैल्यू सी एन वाला और ए वाला मिला करके, तो हम लोग को बस एक्स्ट्रा एक हो एक्स जे एन ओमेगा से मल्टीप्लाई करना रहता है। उसके बाद ए 21 नंबर, ये देखो ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना। ऑड फंक्शन के लिए हम लोग का आंसर किसके टर्म में आएगा, साइन के टर्म में आएगा, साइन के टर्म में आएगा। और इसका डीसी तो जीरो होगा ही, तो साइन में एक बी ऑप्शन दिया हुआ है और कौन सा दिया हुआ है, और कोई नहीं है, बी ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 22, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट। सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब C2 हम लोग को निकालना पड़ेगा, जिसमें xt का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो इसको फिर से हम लोग e के पावर ओ फॉर्म में लिखेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो इसको कैसे हो जाएगा, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e के पावर जे एन इंटू 2π/3, एन तो नहीं होगा ना, e के पावर जे 2π/3 और टी ये होगा, प्लस e के पावर माइनस जे 2π/3 टी, और डिवाइडेड बाई 2 रहेगा दोनों में, बाई 2 और बाई 2, और साथ में प्लस एक और है, उसके लिए 2 कैंसिल हो जाएगा, e के पावर जे 5π/3 टी और प्लस e के पावर माइनस जे 5π/3 टी। तो ये आ गया हम लोग का एक्स टी का वैल्यू। अब इसको हम लोग को कंपेयर करना है, सेकेंड हार्मोनिक्स के लिए बोला है ना। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें उसके साथ सी एन का, जो सी एन के टर्म में जो वैल्यू आता है वो हम लोग लिख सकते हैं एक्स टी इज इक्वल टू समेसन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सी एन और ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी इज इक्वल टू
यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा के लिए हम लोग को टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। T1 इज इक्वल टू 2 बटा 2π/3, तो ये आ जाएगा 3, और T2 कितना आ जाएगा 2π बटा 5π/3, तो ये आ जाएगा 3/5। तो ऊपर वाला का एलसीएम 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ, ये हम लोग का टाइम पीरियड आ गया। तो ठीक है, तो ओमेगा बराबर हम लोग कितना मिल जाएगा फिर 2π/t 2π/3। तो यहाँ पर अब इसको कर लो, समेसन ऑफ Cn इंटू ई के पावर माइनस जे एन इंटू 2π/3t। अब यहाँ से अगर हम लोग n के जगह पर 2 पुट करें, इफ n बराबर 2, तो a कितना आ जाएगा C2 इंटू ई के पावर माइनस 4π/3। हम लोग को कौन सा हार्मोनिक चाहिए, सेकंड निकालना है। 2 पुट करने से हम लोग का तो कोई मैच नहीं करेगा लगता है, 4/3 आ जाएगा ना, और ऊपर में हम लोग का जो है वो है 5π। ओमेगा हम लोग का कितना आया है 2π/3 ना। फिर से कुछ गलती हुआ है, 2π बटा 5π/3। 5π/3 ना। हाँ 3 में, अच्छा यही गलती हुआ है ना, पाई तो कैंसिल हो रहा है, 6/5 आएगा। हाँ, तब कितना आ जाएगा ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम अब 6 आएगा ना, और नीचे वाला का एचसीएफ, तो 6 आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर 2π/6 करना पड़ेगा, तब π/3 आ जाएगा। और जब ओमेगा π/3 आ गया तो यहाँ पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा π/3। अब हम लोग C2 निकाल सकते हैं। अब C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n बराबर 2 पुट करेंगे तो C2 इंटू ई टू द पावर माइनस j इंटू 2π/3t। अब देखो ये किसके साथ है, ये मैच कर रहा है। और अगर C-2 रखेंगे तो C-2 आ जाएगा e के पावर j 2π/3t। अब इसको हम लोग को मैच करवाना है, तो ये वाला देखो 1/2 के साथ शायद मैच कर रहा है ना। तो 1/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। सेकेंड हार्मोनिक C2 ये वाला, इसके C2 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 1/2। इसके बाद ए वाला देखो 23 नंबर, ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है ना। ऑड फंक्शन के लिए हमारा सारा आना चाहिए साइन की टर्म में, और डीसी टर्म इसका 0 आ जाएगा। डीसी टर्म 0 है इन दोनों में, और साइन की टर्म में सिर्फ सी है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, ये इवन फंक्शन है, तो इवन कॉस वाला आएगा ना, डीसी टर्म भी होगा। कॉस वाला कौन कौन है, एक ए वाला है, एक ए वाला है, बी और सी है ना कॉस के टर्म में। उसके बाद ए हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, ये ऐसे होगा ना, तो इसको t/2 शिफ्ट करो π/2, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको बीच से करना पड़ेगा, बीच से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये आ जाएगा, अब करोगे तो आ जाएगा हाफ वेव सिमेट्री, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें फिर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फॉर पीरियोडिक सिग्नल, तो ये तो हम लोग का इवन और कुछ नहीं है ना, इसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0 से 2π ना, तो इसको निकाल लो। Cn इज इक्वल टू 1/t 0 से t ft मतलब कि e टू द पावर माइनस jn ओमेगा t dt इज इक्वल टू 1/2π 0 से 2π तक, 0 से 4π/3 तक जाएगा ना, 4π/3 a इंटू ई टू द पावर माइनस jn ओमेगा t। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा
बटा में माइनस जे एन ओमेगा, और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर के टी तक, और टी मतलब कि 4π/3 तक। तो ए हो जाएगा इक्वल टू ए बटा 2π, ए बटा 2π, और इंटू इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन दे देते हैं, 1/जे एन ओमेगा, और अंदर में बच जाएगा सिर्फ ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा, टी के जगह पर 4π/3 माइनस 1/1, बाकी तो बाहर कॉमन ले लिए। अब ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2π/t, 2π/2π 1 हो जाएगा ओमेगा। तो ए आ गया माइनस ए बटा जे एन 2π, और ए बन गया e⁻ माइनस जे एन 4π/3 माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। फिर देखो तो कौन सा दिया हुआ है, जे को ऊपर लेकर के जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए वाला है पॉजिटिव, बटा 2πn e⁻ माइनस जे, ये वाला हो जाएगा बी। उसके बाद 8.26 है, उसको तो इजी है, ऐसे लिख लो इसको और कंपेयर कर दो। एट 8.26 साइन ओमेगा नॉट टी को हम लोग लिख लेंगे, साइन ओमेगा नॉट टी बराबर ई के पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, जे एन नहीं रहेगा, जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद जब हम लोग ये तो एक्स टी को पहला तरीका हो गया लिखने का, दूसरा तरीका फार्मूला का यूज करके लिख लेंगे, एक्स टी इज इक्वल टू समेसन ऑफ सी एन ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से इक्वल टू डॉट डॉट हम लोग इसका n बराबर 1 पुट करने से आएगा, तो C1 ई के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी आ जाएगा, और प्लस C माइनस 1 ई के पावर जे ओमेगा नॉट टी आ जाएगा, और प्लस C0 अगर करेंगे तो 0 देगा, क्योंकि और तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी जितना कोफिशिएंट है सब 0 दे देगा। तो C0 का वैल्यू आ गया 0, C1 का वैल्यू आ गया C1 1/2, और C माइनस 1 का भी वैल्यू आ गया 1/2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 to 31। इन द फॉलोइंग कोएफिशिएंट टाइम डोमेन सिग्नल हैज बीन गिवन, डिटरमाइन करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। Cn का वैल्यू इतना दे दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर Cn दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है Ft का वैल्यू क्या होगा। तो Ft के लिए हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, Ft इज इक्वल टू समेसन ऑफ Cn इंटू ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी, बस। तो यहाँ पर हम लोग को देखो क्या क्या दिया हुआ है, अगर n बराबर तुम -1 पुट करोगे, इफ n बराबर -1, तो C -1 इज इक्वल टू आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो A -2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 0, ए वाला हो जाएगा 0 जिसका वैल्यू 1, तो ए माइनस जे देगा। बाकी किसी और में यहाँ पर अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो ए Δ2 हो जाएगा, Δ2 0 होता है, यहाँ -1 पुट करेंगे तो डेल्टा -4 हो जाएगा, डेल्टा -4 भी 0 होता है। उसके बाद C+1 निकालो, C+1 सिर्फ ए वाला देगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो ए आ जाएगा जे। उसके बाद C3 कर लेते हैं -3, तो सिर्फ ए वाला देगा,
1 और फिर C +3 कर लेंगे तो A वाला 1। अब ये चारों मिल गया। अब हम लोग को सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, तो A आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कहीं कुछ नहीं है ना। डिटरमाइन द टाइम डोमेन सिग्नल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओमेगा टी टाइम पीरियड यहाँ पर देना चाहिए था, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। देखते हैं, टाइम पीरियड के बिना तो शायद आंसर नहीं आएगा। इसमें अगर हम लोग अब निकालेंगे फोरियर सीरीज तो वो क्या बनेगा, C-1 मतलब कि -j इंटू ई के पावर -1 पुट किए हैं ना, तो n ओमेगा टी हो जाएगा ये वाला वैल्यू, साथ में j भी रहेगा। उसके बाद +1 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा j इंटू ई के पावर -n ओमेगा टी। उसके बाद अच्छा n का वैल्यू तो हम लोग रख चुके हैं ना, यहाँ पर तो n रख चुके हैं, तो n को हटा दो। n का रख चुके हैं तो हम लोग का सिर्फ ओमेगा रहेगा, t रहेगा, j रहेगा, ओमेगा टी j हम लोग लिख लिए। उसके बाद 3 पुट करेंगे, मतलब कि C-3 जब रखेंगे तो ये आएगा e⁻, प्लस में आएगा e⁻, यहाँ पर हम लोग पुट करें n के जगह पर 3, तो -3, तो आ जाएगा 3 ओमेगा टी इंटू जे। और C3 पुट करेंगे तो C3 पुट करने से आ जाएगा e के पावर -3 j ओमेगा टी। अब यहाँ पर सारा का वैल्यू निकाल लो। a वाला कितना आएगा, ये है cos थीटा माइनस i sin थीटा। कैसे करें, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, -j कॉमन ले लेंगे तो a बन जाएगा इतना माइनस इतना, मतलब कि साइन के टर्म में आएगा, तो 2j इंटू साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर माइनस की प्लस है, प्लस ही होगा ना, और प्लस क्योंकि दोनों 1 ही आया था। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो cos 3 ओमेगा टी, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये हम लोगों को कितना वैल्यू दे रहा है, 2j²। ये तो प्लस है ना, j² माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा बराबर अगर 2 पाई पुट कर देंगे तो शायद कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ओमेगा बराबर हम लोग 2 पाई पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 6 पाई टी। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, साइन 2 पाई टी और प्लस, अच्छा प्लस तो यहाँ कोई नहीं है, माइनस में है, तो माइनस में कैसे आएगा, कॉमन भी यहाँ पे नहीं होगा। देखिए अगर कॉमन ले माइनस, अगर कॉमन ले लीजिए -2 और इसका माइनस, तो इसमें भी माइनस, दोनों माइनस नहीं करना। कहीं पर कुछ हुआ, गलती हुआ ना। हम लोग का जो वैल्यू पुट एक तो ये C-3 और C3 ये दोनों का वैल्यू 1 ही आ रहा है ना यहाँ पर, अगर हाँ ये दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, तो 1 ही आएगा। C1 का वैल्यू पॉजिटिव, 1 में एक तो आएगा पॉजिटिव, एक तो निगेटिव, तो एक तो जब हम लोग प्लस रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस में पॉजिटिव रखे हैं तो ये ठीक है। हो सकता है नीचे कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ हो। नीचे अगर ए वाला देखो तो यहाँ पर हम लोग -j कॉमन लिए थे ना, -j को, अच्छा -j कॉमन लेंगे तो ए वाला प्लस हो जाएगा और ए वाला माइनस हो जाएगा, तो 2j ही आएगा।
ये -2 जाएगा क्या? इसको देखो तो डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा cos माइनस आई साइन माइनस कॉस माइनस आई साइन, और इधर वाला को रखेंगे तो cos माइनस आई साइन, तो एक कैंसिल हो गया। हाँ -2 आई साइन आ रहा है, लेकिन ये 2 आई साइन आ रहा है, लेकिन एक जे भी तो है, जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो सिर्फ इतना का वैल्यू निकाले हैं, और जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर आंसर में शायद गलती दिया हुआ है, पॉजिटिव ही आ रहा है। यहाँ पर दो गलती है, एक तो टाइम पीरियड नहीं दिया है और 1 खुद से ले लिया है, टाइम पीरियड यहाँ पर 1 लेकर के सॉल्व किया है क्वेश्चन को, और दूसरा हम लोग का जो आ रहा है दोनों का दोनों पॉजिटिव में आ रहा है। ऐसे cos 6πt इसमें है और sin 2πt भी इसी में है। उसके बाद अगला देखो 28 नंबर, द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डोमेन xt इज इतना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 दे दिया है, ओमेगा नॉट का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, तो सिग्नल क्या होगा, सिग्नल का वैल्यू क्या होगा? इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो हम लोग Cn दिया हुआ है तो C1 निकाल लेते हैं। C1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3, और C-1 निकालेंगे तो वो भी आएगा -1/3। C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर, और C-2 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर। हम लोग का जो फार्मूला है एफ टी का, ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू सी एन इंटू यहाँ पर समेसन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एक तो और C0 भी निकाल लो, C0 निकालेंगे तो ये हम लोग को 1 देगा, Cn इंटू e⁻−jn ओमेगा t dt, और ओमेगा का वैल्यू 1 है तो ओमेगा को हटा ही देते हैं। अब इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या होगा, ये इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं -इन्फिनिटी से 0, या फिर ऐसा करो C0 का वैल्यू 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, -इन्फिनिटी से -1 तक छोड़ देते हैं, या फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक -इन्फिनिटी से रख लेते हैं -1 तक Cn इंटू e⁻−jn t, और एक रख लेते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक Cn इंटू e⁻−jn t। अब इसमें हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को वैल्यू देगा, एक बार -1 पुट करो इस पर, तो -1 पुट करेंगे तो C-1, और C-1 कितना देगा, -1 क्योंकि यहाँ से हम लोग C-1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, C-1 इतना होगा और e⁻jt हो जाएगा ना। उसके बाद प्लस करो, अब -2 पुट कर रहे हैं तो -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर e⁻j2t, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक, प्लस अब इसको लेकर के चलते हैं, 0 पुट करेंगे तो 1, प्लस 1 पुट करेंगे तो C1 मतलब कि -1/3 इंटू e⁻−jt, प्लस 2 पुट करेंगे तो -1/3 का होल स्क्वायर इंटू e⁻−2j t, इस तरह से ए भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो ये दोनों टर्म हमारा जीपी में है, ए वाला जो है जीपी में है और ए भी जीपी में है। कैसे, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला को हम लोग लिख सकते हैं -1/3 इंटू e⁻jt पावर 1, उसके बाद प्लस -1/3 इंटू e⁻jt होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और नीचे वाला को +1 प्लस -1/3 e⁻−jt प्लस
-1/3 ई के पावर -jt का होल स्क्वायर। इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 - r होता है, शायद यही होता है। तो इसको a/1 - r करो। a के जगह पर हम लोग को लेना है -1/3 इंटू ई के पावर jt डिवाइडेड बाय 1 - r भी इसमें कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा। ये तो आ गया इन्फिनाइट टर्म का सम। अब इसका इन्फिनाइट टर्म का सम निकालो। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म a/1 माइनस प्लस 1/3 ई टू द पावर -jt। अब इन दोनों को ज़रा सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस ई के पावर jt बटा 3 प्लस ई के पावर jt प्लस ये आ जाएगा 3/3 प्लस ई के पावर -jt। नीचे ले लो एलसीएम दोनों का। तो 9 और फिर 3 में ई के पावर jt से मल्टीप्लाई करो। 3 ई के पावर -jt और प्लस फिर इसमें इससे करेंगे तो 3 ई के पावर प्लस jt और प्लस फिर इसको इससे करेंगे तो ई के पावर 0 आ जाएगा 1। और इधर हम लोग का रहेगा 3 ई के पावर jt और प्लस माइनस में ही होगा ई के पावर, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। और प्लस 9 और प्लस 3 इंटू ई के पावर jt। इज इक्वल टू पहले तो 9 में से 1 गया तो 8 बच गया और प्लस 3 एक साइन में आ जाएगा 2j साइन 3t और 3 से मल्टीप्लाई भी रहेगा तो 6j आ जाएगा, 6j साइन 3t। इसको में से इसको घटाएंगे तो साइन ही बचेगा ना कि कॉस बचेगा? 1 मिनट, कुछ यहाँ पर शायद गलती भी हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9, 3 के पावर jt। यहाँ पर माइनस साइन नहीं पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव है। तब तो पॉजिटिव है, तब तो फिर साइन में नहीं कन्वर्ट होगा। दोनों तो ऐड कैंसिल हो गया दोनों ना, अरे कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद नीचे वाला 9 और 1 10 हो गया और प्लस दोनों पॉजिटिव है तो कॉस में आएगा 6 कॉस jt t सिर्फ। तो आ रहा है 8/10 प्लस 6 कॉस t। इसका भी शायद आंसर नहीं मिलता है, ऑप्शन इसमें नहीं, गलत दिया हुआ है। 6 कॉस कितना आया है हम लोग का? कुछ क्या 8/10 ये 2 से कट जाएगा ना, कॉमन जाएगा। 4 आ जाएगा 5 प्लस कॉस टी आ जा रहा है ना, 4/5 प्लस 3। इसमें दिया है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डोमेन xt। यहाँ पर देखो cn का दे दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है और एंगल भी दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले तो cn हम लोग निकाल लेंगे, मतलब कि c0 अगर निकालेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा और c1 निकालेंगे तो वो भी 0 मिलेगा, c2 निकालेंगे तो 0, c3 निकालेंगे तो c3 का वैल्यू 1 है और साथ में यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है। c3 पर देखो एंगल π/4 है, कौन π/4 इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू ई के पावर i π/4।
क्योंकि कौन पाई बाई 4 को हम लोग कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 लिखते हैं। और c माइनस 3 करेंगे तो फिर से 1 फिर सेम आएगा ना। c4 कर लेंगे तो c4 बराबर है c माइनस 4 का, और a है 2 इंटू ई के पावर, एंगल कितना है इसमें, निगेटिव एंगल है, माइनस पाई बाई 4। अब हम लोग को निकालना है सिग्नल xt। तो xt बराबर हो जाएगा, समेसन होता है सी एन इंटू ई के पावर माइनस प्लस होता है ना जे एन, ओमेगा का जगह पर पाई लेना है, पाई यहाँ पर लिख दिया है, और साथ में टी। तो हम लोग ले लेते हैं c बराबर, अगर हम लोग प्लस माइनस 3 लेंगे तो a आ जाएगा 1 इंटू ई के पावर आई पाई बाई 4 इंटू ई के पावर, यहाँ पर 3 ले रहे हैं ना, 3j पाई टी आ जाएगा, 3j पाई टी, और प्लस ई के पावर आई पाई बाई 4 इंटू ई के पावर माइनस 3 जे पाई टी। अब उसके बाद ये तो 1 वाला हो गया, 3 माइनस 3 का, अब 4 माइनस 4 का लेंगे तो यहाँ पर रहेगा प्लस 2 कॉमन, और ई के पावर माइनस पाई बाई 4j इंटू ई के पावर 3 के जगह पर इस बार हम लोग को 4 लेना है, 4j पाई टी, और प्लस ई के पावर प्लस माइनस पाई बाई 4 जे इंटू ई के पावर 4 पाई जे टी। ये आ गया पूरा। अब सबसे पहले ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो पावर और ऐड हो जाएगा, तो ई के पावर आ जाएगा ए 3j पाई टी प्लस आई पाई बाई 4 आ जाएगा ना, 3j पाई टी प्लस आई पाई बाई 4, और साथ में आएगा प्लस ई के पावर माइनस 3j पाई टी इंटू आई पाई बाई 4 प्लस आई पाई बाई 4। अब ऊपर में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद फिर नीचे वाला को लिखना है प्लस 2 इंटू ई के पावर जे 4j पाई टी माइनस जे पाई बाई 4, और प्लस ई के पावर 4 पाई जे टी माइनस जे पाई बाई 4। अब देखो तो इसको कॉस और साइन के टर्म में हम लोग को लिखना है, ऑप्शन कॉस और साइन के टर्म में है। तो ये दोनों कैसे, कुछ इक्वल आएगा तब तो, कुछ कॉमन लेने से आ रहा है इक्वल दोनों, माइनस जे कॉमन लेंगे तो दोनों सेम आएगा, माइनस एक में दोनों पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव निगेटिव है, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं ना हुआ, दोनों इक्वल आएगा तब तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो नीचे वाला तो शायद हो रहा है, नीचे वाला हम जे कॉमन लेंगे तो ये दोनों का दोनों पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो एक बार मिला लो ऊपर, साइन में कहीं कुछ गलती तो नहीं ना हुआ है। अगर हम लोग c माइनस 3 कर रहे हैं, प्लस 4 और माइनस 4 दोनों 2 इंटू ई के पावर, अच्छा यहाँ पर एक गलती हुआ है, ये दोनों सेम तो नहीं, अच्छा एंगल तो दोनों का सेम ही दिया हुआ था, दोनों का तो सेम है। एंगल दोनों का निगेटिव ही दिया है ना, 4 पर भी निगेटिव ही दिया है, माइनस 4 पर भी निगेटिव ही दिया है। हमको लगता है कुछ क्वेश्चन दूसरा नहीं देख लिए, नहीं ये तो वही है, एक में दोनों निगेटिव है और 3 पर दोनों पॉजिटिव है।
इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं ना कि 4 को, एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव लेकर के देखते हैं। ऐसे तो हम लोग का नहीं आएगा। अगर हम 4 वाला को एंगल 4 - 4 दोनों का दोनों एंगल निगेटिव इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा हम चेंज करके प्लस वाला को पॉजिटिव बना देते हैं। थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन को। थ्री और 4 दोनों वाला के एंगल को पॉजिटिव बना देते हैं, या फिर इसको पॉजिटिव 3 को अगर निगेटिव बना दे, फोर को पॉजिटिव, 3 को निगेटिव, -3 को फिर पॉजिटिव, और -3 हमारा पॉजिटिव ही है, और -4 को फिर ये ठीक है पॉजिटिव, और -4 को फिर हम बना देते हैं निगेटिव। अगर ऐसे करके हम सॉल्व करें तब हम लोग को यहाँ पर c + 4 और -4 दोनों डिफरेंट आएगा। फिर हम लोग 4 पर लेंगे तो एक C4 का वैल्यू पॉजिटिव और C - 4 का वैल्यू निगेटिव। C - 4 निगेटिव और C4 हम लोग का आ जाएगा 2 × e⁴ π/4j। और C3 और इसी तरह से अगर हम लोग C3 करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग एंगल दोनों डिफरेंट लिए थे। C3 अगर हम लोग देखें तो C3 = C3 निगेटिव, C3 निगेटिव कर लेते हैं और C - 3 को पॉजिटिव करते हैं। अब देखो तो सॉल्व करके, तो e⁴ ए वाला पोर्शन निगेटिव वाला है, ए -3 वाला है, तो -3 पर हम लोग ले लिए हैं पॉजिटिव, तो ए सही है। और उसके बाद ए +3 वाला पोजीशन है, +3 पर हम लोग लिए हैं निगेटिव, तो यहाँ पर ए माइनस साइन होगा, अब जाकर के सॉल्व होगा। उसके बाद C - 4 पर हम लोग लिए हैं निगेटिव, ठीक है, और C +4 पर हम लोग लिए हैं पॉजिटिव, C +4 पर पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं। अब यहाँ पर e⁴3j πt + i⁴ और e⁻ -3j πt -i⁴। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग कर लें तो e⁻ 4πj - j π/4 और ए वाला प्लस में होगा, इक्वल टू e⁻, ऊपर में j कॉमन ले लेते हैं, j कॉमन लेंगे तो 3 πt + π/4 और प्लस e⁻, j कॉमन ले लेंगे, इसमें -j कॉमन लेते हैं, 3 πt + π/4 और प्लस 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻j 4 πt - π/4 और साथ में प्लस e⁻, -j कॉमन लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। दोनों सेम होना चाहिए, साइन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दोनों निगेटिव और दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर 2, यहाँ पर गलती हो सकता है, 1 मिनट, ए वाला है, यहाँ पर एक बार फिर से देखो। यहाँ पर जब हम लोग निगेटिव लिए हैं तो C निगेटिव लेने पर ये वाला निगेटिव है, C निगेटिव पर A निगेटिव, निगेटिव ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग -4 लिए, xt = प्लस होता है साइन ना,
फिर से गलती कर रहे हैं। एक्स टी इज इक्वल टू सी एन इंटू ई के पावर जे एन ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम लोग एन की जगह पर +4 लेंगे, तो एन की जगह +4 लेंगे तो सी +4 लेना पड़ेगा, तब फिर तो ए पॉजिटिव होगा। और जब हम लोग सी निगेटिव लेंगे तो निगेटिव लेंगे तो ए माइनस होगा, और जब ए निगेटिव है तो ए भी माइनस होगा। एक बार फिर से इसको मैच करा लो। ऊपर में जब हम लोग यहाँ पर +3 लिए हैं, तो +3 लिए हैं तो यहाँ पर C+3 लेना पड़ेगा, और C+3 का जो वैल्यू है हमारा वो निगेटिव है, तो यहाँ पर तो माइनस साइन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग -3 लेंगे तो -3 पर पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा। अब देखो तो यहाँ पर हम लोग का ये -π/4 ना, -π/4, और सेकंड वाला में -3j प्लस i/4 -3j t प्लस i/4। तो उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर j कॉमन लेंगे तो 3πt माइनस i/4, और यहाँ पर -j कॉमन लेंगे 3πt, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस a माइनस π/4। अब ठीक है, उसके बाद ए वाला चेंज किए है ना, ए वाला हम लोग का है 2 इंटू प्लस π/4 प्लस 4πjt प्लस इतना, और उसके बाद है -4πjt माइनस j/4। तो यहाँ पर हम लोग पहले कॉमन ले लिए जे कॉमन लिए तो ये दोनों पॉजिटिव आया, उसके बाद -j कॉमन लेंगे तो दोनों निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा 4πt प्लस π/2। अब देखो एक cos थीटा प्लस i sin थीटा है, cos थीटा माइनस i sin थीटा, तो 2 cos हो जाएगा, 2 cos 3πt माइनस π/4, और प्लस ए वाला भी 4 cos हो जाएगा, 4πt प्लस π/4। देखो तो ऑप्शन 2 cos 3πt, यही वाला है, ये नहीं है। 2 cos 3πt, 2 cos और 3πt यहाँ पर है, 2 cos 3πt, 2 cos 3πt, निचला देखो सबसे ज़्यादा माइनस π/4 और प्लस 4, माइनस π/4 और प्लस 1 डी वाला। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये साइन इस टाइप से होगा तब जाकर सॉल्व होगा।